घर में नया नवेली बहू आई थी। घर में खुशियों का माहौल था। पति जो है पत्नी की खूबसूरती पर फिदा थे, क्योंकि थी इतना खूबसूरत। महज 4 दिन ही हुआ था शादी के। उसके बाद घर में कलेश होना शुरू हो गया। पति जो है उसका पहले से 2 संतान थे। वादा किया था कि मैं जब घर आऊंगी तुम्हारी, तो तुम्हारे बच्चे को अपने बच्ची समझूंगी, उसे माँ के प्यार दूंगी। लेकिन महज 4 दिन हुआ था, 4 दिन के बाद ही बच्चे को पीटना शुरू कर देती है और टाइम में सोना है, टाइम में खाना है, बच्चे को डांटने लगती है। बच्चे जो है कि अपनी दादा दादी से शिकायतें करती है कि घर में जो नया माँ आई है वो मारती है, पीटती है। लेकिन दादा दादी जो है वो अपनी बहू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहू कहती है कि अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अलग रह सकती है। अब पत्नी जो है अपने पति को लेकर किराए के अलग से मकान को किराए के पर लेकर वो रहने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है जो पति के होश उड़ जाते हैं। तो आइए सुनाते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। घटना राजस्थान की है। जुटलाबाद इलाके में 37 साल की एक ज्वेलर जो स्वर्ण की बिजनेस थे उनका, वो रहते थे। 2022 में उनका 2 अप्रैल 2022 में उनका पत्नी की निधन हो गया था। अब वो घर वालों के जो है वो दावा बनाते हैं कि उसके घर में एक बेटी 15 साल की और एक 11 साल की बेटा थे, तो तुम्हारी जो बच्ची है उसको देखभाल करने के लिए तुम दूसरे शादी कर लो। अब वो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, रजिस्टर करता है। साथ साथ उसने अपनी बिजनेस के बारे में भी बताता है। उनका जो वार्षिक पैसा क्या आता है, मासिक क्या पैसा आता है, वो भी बताते हैं, इनकम के बारे में बताते हैं। इसी दौरान सीमा नाम का एक लड़की से उसका संपर्क होता है और फिर उनसे बातचीत आगे बढ़ती है। सीमा जो है देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब जो इसका साथ बातचीत आगे बढ़ता है, 10 दिन में सीमा कहती है कि आ जाओ, हम एक दिन बैठते हैं। मैं जो है वो बहुत गरीब वर्ग की लड़की हूँ। अब वो जाते हैं, उसका साथ बातचीत होता है और फिर जो 37 साल की स्वर्ण व्यापारी थे उनको सीमा को पसंद आ गया और अब घर में बातचीत होता है। घर में जो बात ठीक होती है और फिर शादी की डेट तैयार होती है। 10 फरवरी 2023 को राजस्थान के एक मंदिर में एक जगह में उनको शादी हो चुकी थी। अब शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था। नया नवेली बहू जो आई थी घर में, देखने में भी बहुत खूबसूरत, सबकी ख्याल रख रही थी, सबको दवा पानी सही से दे रही थी। सास ससुर को दवा पानी सबसे टाइम पे दे रही थी, सही टाइम पर दे रही थी। अब बच्चे जो 2 बच्चे हैं उनको भी ख्याल अच्छे से रख रही थी। उसने पहले ही वादा किया था कि मैं जब आऊँगी बच्चे को अपनी माँ के प्यार दूंगी, अपनी बच्चों जैसे देखूंगी। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, महज 4 से 5 दिन ही गुजारता है और बच्ची को पीटना शुरू कर देती है कि तुम टाइम पे खाया करो, टाइम पे सोया करो। अब बच्ची जो है महज 4 दिन ही हुआ था, वो अपने दादा दादी से शिकायत करती है कि घर में जो नए माँ आई है वो पीटती है और कहती है कि टाइम में सोया करो, टाइम में। जो बच्ची है वो तो शरारती होती है। अब जो घर के लोग थे, जो दादा दादी होते हैं, वो कहते हैं कि देखो इतने स्टिक मत हो। लेकिन जो नए नवेली बहू थी उसने कही कि अगर आपको अच्छा ना लगी तो अब हम अलग से रह सकते हैं। अब उसने अपने पति को भड़काती है और महज कुछ दिन में वो अलग से रहने लगती है। पति के साथ अलग से किराए पर मकान लेकर किराए पर रहने लगती है। कुछ दिन बीतता है और जो पति है उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी जो बिजनेस है उसमें पार्टनर बनाओ। लेकिन जो पति है वो मना कर देती है, मना करता है कि नहीं, आप नहीं, कुछ दिन जाने दो। वो ज़्यादा उसमें तवज्जो नहीं देता है। कुछ दिन बीतता है और जो उनका गाड़ी में उसने मोबाइल छोड़ दिया था। उनका जो मोबाइल था तो मोबाइल वो किसी को छूने नहीं देती थी। अब उसका गाड़ी में मोबाइल छोड़ दिया था। अब उनका जो 15 साल की बेटी है उसका हाथ लग जाती है उसका मोबाइल। अब बेटी जो है वो मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि गाना बजाया जा सके। अब जैसे वो गाना बजाने की कोशिश करती है तो ब्लूटूथ की कनेक्टिंग में मर्सिडीज जैसे दामी दामी गाड़ियों का जो ब्लूटूथ कनेक्शन की वो चीज़ें आती है। बेटी जो है वो सोचती है, 15 साल की बेटी थी तो बहुत होशियार थी बेटी, वो सोचती है कि ये कैसे हो सकती है। वो कहती है कि मैं बहुत गरीब वर्ग की हूँ और जैसे वो उसका जो कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की जो कनेक्शन है वो बहुत दामी गाड़ियों में, बहुत ऐसे गाड़ियों में है जो करोड़ों में आते हैं। अब उसका ये बात अपनी चाचा को बताती है। चाचा जो है वो देखता है और धीरे धीरे उन पर शौक होने लगता है। अब उनका जो पति है, 37 वर्षीय पति है, उनका भी धीरे धीरे शौक होता है।
अब वो दवा बनाती है कि बिजनेस पार्टनर बनाओ, लेकिन पति जो है उसका पहले से ही शौक था, इसलिए वो पार्टनर नहीं बनाती, वो बातों को इधर उधर करके उड़ा देता है। अब पत्नी एक दिन उसका घर से करीब 36 लाख की ज्वेलर लेकर फरार हो जाती है और कुछ नकदी भी थी, तो फरार हो जाती है। और उसके बाद उसने अपनी पति के खिलाफ एक केस दर्ज करवाती है कि उसने अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करता है और उसका जो भाई है वो भी मेरा साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश करता है। अब ये सब को लेकर कोर्ट में केस चलता है। अब इधर ज्वेलरी जो है वो भी लेकर फरार हो चुकी थी। अब वो लोग भी थाने में, जुटलाबाद थाने में जाते हैं और एक केस दर्ज करवाता है कि उनका जो पत्नी है वो उसके ज्वेलर लेकर फरार हो चुकी है। अब वो भी देहरादून में जाकर एक केस रजिस्टर करवाती है कि अपनी पत्नी और अपनी देवर और ससुर के खिलाफ, कि ससुर जो पति है वो अननेचुरल सेक्स करना चाहता है, उसका जो देवर है वो और ससुर उसका साथ, ये लोग भी उस बहू के साथ संबंध बनाना यानी रेप करना चाहता है। अब ये सब को लेकर बात आगे बढ़ता है और जो ये लोग केस लड़ते हैं, तो उसके बाद जब शिकायत दर्ज होता है उसके बाद पुलिस जो है अमित कुमार वो केस को आगे की जानकारी लेते हैं, उसका छानबीन करते हैं। तब पता चलता है वो अपनी तरफ से भी, जो पति है मौजूदा पति है वो भी अपनी तरफ से छानबीन करता है। तो पता चलता है कि जो मोबाइल में उस दिन गाड़ी में जो मिला था उसमें कोई लोगों की उसमें फोटो मिला था जिसमें उसका साथ उस औरत को भी देखा गया, जो निक्की अग्रवाल है, निक्की उर्फ सीमा अग्रवाल है। उसने अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर 2 प्रोफाइल बनाकर रखा था, रजिस्ट्रेशन कर रखा था। अब उनसे संपर्क की जाती है, उनका भी नंबर उस मोबाइल में मिला था। अब पता चलता है, जो चीज पता चलता है उसका बाद तो उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल वो पहले 2013 में ऐसे ही मैट्रिमोनियल साइट में एक व्यक्ति के संपर्क में आता है जो आगरा का निवासी थे। उसका बाद उसका साथ कुछ दिन रहता है और फिर उसे नपुंसक कहकर उसका ऐसे ही उसका ससुर पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए थे कि उसका ससुर ने उसका साथ जोर जबरदस्ती की है, रेप करने की कोशिश की है। उसका बाद उसका समझौता होता है, 75 लाख रुपया देना पड़ता है। उसके बाद उसका सेटलमेंट उस केस का होता है। उसके बाद दोबारा उसने हरियाणा के एक व्यक्ति के संपर्क में आती है और उसे भी उसने 10 लाख लेकर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो तब आया था कि 2017 में। और फिर उसका साथ भी ऐसा ही होता है कि वो अननेचुरल सेक्स करना चाहता था, इसी वजह से उसका साथ भी उसका जो भाई है वो भी उसका रेप करने की कोशिश की थी। इसी वजह से उनका साथ भी सेटलमेंट होता है 10 लाख रुपया लेकर। और फिर एक केस लंबा चलता है कोर्ट में। जो गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और भाई थे, वो लोग मन बनाते हैं कि नहीं उसके खिलाफ केस लड़ेंगे। और फिर 8 या 10 साल वो केस कोर्ट में चलता है और फिर कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित करता है। और फिर कुछ दिन बीतता है और फिर 2023 में वो उस व्यक्ति की, राजस्थान के उस व्यक्ति की संपर्क में, 37 वर्षीय व्यक्ति की संपर्क में आता है जो सन की बिजनेस थे, ज्वेलर थे उसकी। और फिर उससे भी शादी रचाती है और फिर उनका साथ भी सेम ऐसा ही करती है जैसे पहले 2 उसका पतियों के साथ की थी। वो तो बीकॉम पढ़ाई कंप्लीट करके LLB की स्टूडेंट भी थी, उसको कानून के बारे में सारी जानकारियाँ थी, इसी वजह से पूरा फायदा उठाती थी। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस जो है उसको कहना है, अमित कुमार का कहना है कि आगे की कार्रवाई जारी है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई और मर्द इसके चक्कर में आया है और उनका साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो सामने आने के संवाद माध्यम के आगे वो बात बताते हैं कि सामने आकर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाए। फिलहाल वो जेल में है, उसे कोर्ट में पेश किया गया, अब उसे जेल भी भेज दिया गया और भी सबूत जुटाने की उसका कोशिश की जा रही है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।